जनेंद्र प्रताप जी, ठीक है, अगर अगर केंद्र नेतृत्व का ही फैसला सर्वमान्य होगा तो फिर आपकी डिमांड्स का क्या होगा? आपको चाहिए यूपी में 5, बिहार में 4 सीटें? नहीं, ये तो आप बता रहे हैं कि यूपी में 5 और बिहार में 4, जो भी होगा वो बहुत आराम से सुलझाया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें मिलेंगी हमें और बिहार में कितनी मिलेंगी, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और हमारे जो नेतृत्व है वो आपस में बैठ के डिसाइड करेंगे। उसमें कोई बहुत ज्यादा उलझन नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया गठबंधन जो बना है वो भ्रम की स्थिति में बनाया गया है और वो उसका दूसरा नाम ही भ्रम गठबंधन है। आप देखिए, उसका सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी उसमें उसके नाम को लेके ही भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। सभी में कोई एक समानता नहीं थी। कोई कह रहा था कि ये नाम होना चाहिए, कोई कह रहा था ये नाम होना चाहिए, अंग्रेजी में नहीं हिंदी में होना चाहिए। इस तरह से दूसरा उनका इंडिया गठबंधन के अंदर दूसरी जो माथापच्ची हो रही है कि संयोजक कौन बनेगा। कोई कह रहा है कि इसे बनाओ, कोई कह रहा है उसे बनाओ। और आज खबर आ रही है जो आपके पत्रकार दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी और खड़गे जी ने डिसाइड कर लिया कि नीतीश जी को बनाया जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जब चर्चा होगी तो बन पाएंगे। तीसरी चीज, उनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। कोई कह रहा है अखिलेश जी को बनाओ, कोई कह रहा है राहुल जी को बनाओ, कोई कह रहा है खड़गे जी को बनाओ, कोई कह रहा है नीतीश जी को बनाओ, कोई कह रहा है ममता बनर्जी जी को बनाओ। तो बहुत सारी समस्याएं हैं उनके अंदर। तीसरी चीज मैं बता दूं कि इस देश के बहुसंख्यकों का अपमान करके, बहुसंख्यकों के देवी देवताओं का अपमान करके, सनातन संस्कृति को गाली देके कोई इस देश में चुनाव नहीं लेकिन जीतेगा। जनेंद्र जी, 2019 की नाराजगी सीटों को लेकर ही थी ना। आप कह रहे हैं कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। नहीं, सीटों को लेके नहीं थी वो, कुछ वैचारिक मतभेद भी नहीं थे। हमारा नैसर्गिक गठबंधन है, हमारी विचारधाराएं मिलती हैं। दूसरी चीज कि उस समय कुछ जो अधिकारी थे उनकी वजह से ये गठबंधन अलग हुआ था और फिर से हम गठबंधन में शामिल हुए हैं। तो मैं यहाँ पे एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे योजनाएं हैं, चाहे पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कहकर जो कार्य शुरू किया था उसमें किसी से वो अलग नहीं हो पाए। चाहे वो शौचालय की बात की हो, उन्होंने स्वच्छता अभियान की बात की हो, उज्ज्वला योजना की बात की हो, चाहे वो आवास जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत घर मिल रहे हैं, बिना भेदभाव के मिल रहे हैं। चाहे बिजली देने के कनेक्शन देने की बात हो, बिना भेदभाव के मिल रहे हैं। हर घर जल, हर घर नल, सभी के यहाँ नल जो पानी है वो पहुंच रहा है। ठीक है, तो इस बार कितनी सीटों पे, इस बार कितनी सीटों की डिमांड रहेगी आपकी? इच्छा कितनी सीटों पर लड़ने की है? ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व और हमारे गठबंधन का केंद्रीय नेतृत्व दोनों मिलके तय करेंगे। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और जो गठबंधन के नेता हैं वो मिलके आपस में तय करेंगे। ऐसा कोई जिद नहीं है या कोई भी ऐसी माथापच्ची हमें नहीं करनी है कि इतनी सीटों पर हम लड़ेंगे। जैसे अभी बीच में सवाल आया कि बहन जी भी शामिल हो जाएंगी। हाँ। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि 2019 में बहन जी और अखिलेश जी साथ में थे, बुआ बबुआ, तब क्या कह लिया। 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में थी, तब क्या कह लिया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि राजनीति में 2+2 4 नहीं होता है, 2+2 0 भी हो जाता है। ठीक है।